Yo, welcome. And this is another video of homeopathy HHF in हिंदी। क्या बात है। और आज हम लोग सब मिले हैं, बहुत बढ़िया माहौल है एंड ऐसा रेमेडी लेंगे ना आपको जला के रख देगा। क्या बात है। जला के रख देगा। दिल जले। रेमेडी है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 पहले केमिस्ट्री में पास झाले तसे हो मी नव्हतं मी फेल झालो ऑर्गॅनिक नाइट्रिक एसिड is a remedy, orthodox remedy, very well proven, very deep acting syphilitic remedy. यस बट ना एक बोलो कि मोहंती सर ने ना ये नाइट्रिक एसिड का जर्नी बड़ा वहाँ पहले इसमें बताया था, एकदम चुम्मा वाला मतलब हिसाब से बताया था यार, कैसे भूल सकते हैं वो जर्नी है। लेकिन नाइट्रिक एसिड जैसे मतलब एक एसिड है, तेजाब है, जला देती लोगों को, सब कुछ जो छुए उसको जल जाता है वो। लेकिन बड़ा केयरिंग बंदा था यार एक टाइम पे, इतना एफेक्शनेट था, इतना बेनेवलेंट था, वाइवेशियस है, माइल्ड है, एकदम मस्ती भरा, हल्का फुल्का, केयरिंग केयर से। लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या, केयर के रूब्रिक में नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज में है। Yes. वो सबका ख्याल रखता है, ये करता है, वो करता है, बहुत लाइक मोहंती सर ने होता है नर्सिंग फेज ऑफ नाइट्रिक एसिड बताया था, द नर्सिंग फेज ऑफ नाइट्रिक एसिड। And that is his well. दैट इज हिज वेल। ये उसकी अंदर की जो मेरे पास है वो क्या है, सबसे ज्यादा मेरे पास क्या है, तो मेरे पास अफेक्शन, एफेक्शनेट है, अफेक्शन, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक रहता है। सिंपैथेटिक मतलब क्या है ना कि दूसरों का दुख देखे तो उसको लगता है कुछ तो करना चाहिए यार, कुछ तो करना है, करता है। लेकिन आप एक सोचो ना कि ये बंदा जो इतना नर्सिंग करता है, ये करता है, दूसरों को जलाना कब शुरू करेगा, क्यों जलेगा, क्यों जलाएगा, ये तेजाब बनता कैसे है। एक एग्जांपल देता हूँ सर। एक लेडी, उनको खुद का बच्चा नहीं है और 6 बहनें, तो उनमें से एक बच्चे को, एक सिस्टर का और उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, सिर्फ बच्चा बच गया, तो इन्होंने ले लिया गोद, बड़ा किया, 8 साल पढ़ाया लिखाया खुद के बच्चे जैसा। और एक दिन दूसरे उसके पापा के रिलेशन से कोई आ गया, तो इसने टाटा बाय बाय बिना बोले, बोलते उधर दिल्ली में एजुकेशन कराता हूँ, निकल गई। इसके दिल पे इतना हुआ ना, और वो गिरी उस दिन, उसका हाथ टूटा जो सालों साल हिले नहीं। कौन सा साइड का हाथ टूटा पता? लेफ्ट। क्या बात है। होना ही बनता है। यस। और ये उसने बाद में कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, और लड़की ने कभी इसने फोन नहीं उठाया। और एक दिन शादी का कार्ड आया घर पे, इसने तुरंत स्पीड पोस्ट करके वापस भेजा। आयशा स्पीड पोस्ट नहीं चाहिए। तो मतलब आपको क्या फील हुआ? बोलता है कभी इतना प्यार करके देखो डॉक्टर, क्या बीतेगी आपको पता, आपको ही पता चलेगा किसी ने ऐसे किया तो। यही पॉइंट पे लोकेश सर ने जो बोला ना, मैं क्या पूछता हूँ, नाइट्रिक एसिड मेरे ध्यान में आया तो मैं पूछता हूँ आपका स्वभाव कैसा है, तो डॉक्टर साहब बोलता है देखो मैं ना एक के लिए किसी के लिए जान दे सकता हूँ, और मैं खोपड़ी सटकी तो उसकी जान भी ले सकता हूँ। क्या बात है। नाइट्रिक एसिड कैसे समझेंगे ना, पहले एज यूजुअल मटीरिया मेडिका, उसके बिना नाइट्रिक एसिड हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मटीरिया मेडिका, नाइट्रिक एसिड, फिशर्स, क्रैक्स, नॉन हीलिंग वुंड्स, अंडरस्टैंड, बाद में हम लोग आएंगे उसके ऊपर, माइंड बॉडी सोल, नॉन हीलिंग वुंड्स। और जो फिशर्स होती है ना, वो डीप ग्रूड होती है, वो गहरा है। वो जो क्रैक्स होते हैं ना हील्स में, वो देख के ऐसा होगा, इतना डीप ग्रूव्स होती है उसमें, क्रैक्स में। बेस्ट रेमेडी फॉर पाइल्स, बेस्ट रेमेडी फॉर फिशर। फिशर का मतलब अंदर छाला, चीर देना। ऑलवेज ये जो है ना, जो इतना जबान पे इतना कट्स आता है कि ही इज नॉट एबल टू ऐसा बात करना पड़ता है, डॉक्टर क्या बोलूं मैं आपको, उसका सब आएगा। एंड तक देखोगे वीडियो तो सब आएगा उसमें, क्यों करता है ऐसा। और सबसे इंपॉर्टेंट रूप उसका रेमेडी ना बर्निंग है, बर्निंग एसिड, नाइट्रिक एसिड, and it is syphilitic, aggravated at night, all problems aggravated, it's direct सीधा
सीधा एक अल्सर आता है, इतना अल्सर आता है कि डायरेक्ट घुस जाता है अंदर तक, जैसे गोपी सर ने बताया था वो। तो इसके बारे में हम लोग आराम से समझेंगे कि नाइट्रिक एसिड मल्टी रेमेडी का हम लोग तो रट्टा मारे। म्यूकोक्यूटिनियस जंक्शन में क्या प्रॉब्लम है बताऊंगा आपको। व्हाट इज म्यूकोक्यूटिनियस जंक्शन? बाप और भांजा। ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम इन द म्यूकोक्यूटिनियस जंक्शन है यहाँ पे है यो एनल फिशर, जहाँ पे म्यूकस भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी है और स्किन भी है, और बराबर उधर दरार, और दरार इतनी जोर की टच हुआ तो ये फीलिंग अंडरस्टैंड कर। वो सर आप जो बोल रहे हैं, जो डिसीज का आपने नाम लिया है, वो सब में ब्लड है, ब्लड मतलब घर के नजदीक के रिश्ते ने उसको, या जो अपने हैं घर के हो सकते हैं या अपने भी हो सकते हैं। मेरा अपना था डॉक्टर साहब, मेरा अपना था, मेरा खून था, साला मेरा अपना था रे। सुपर। जैसे अभी फारूक सर ने बोला था, हम लोग बोल रहे फारूक सर ने बहुत बढ़िया बताया था योगेश ब्लड के डिसऑर्डर में कि नहीं अपने लोग होते ना, जब मेरा अपना था डॉक्टर साहब, उसको भी ब्लड रिलेशन में हम लोग लेते हैं। बहुत अच्छा बताया था सर, बहुत बढ़िया। दिल से उसने ये बोला था, ये भी तो मेरा खून है, ये भी तो मेरा अपना है, ये भी तो मेरा खून जय है। तू तो चलो पराया थोड़ी, तू भी तो खून है अपना ना, खून है। एचएफ में ना अपना है ना, तो ये भी तो खून हो गया। ऐसा बहुत बढ़िया बताया था। एंड मोहंती सर, योर नाइट्रिक एसिड यार, हम लोग ऐसा कभी हुआ है कि सर ने पढ़ाया रेमेडियल आपको समझ में नहीं आया, हो ही नहीं सकता। सॉरी गाइस, सॉरी जय, यू वर देयर, यू मिस्ड जॉइन मोहंती सर टीचिंग्स। तो एक बात है ना, आप सोचिए इतना गुस्सा, इतना तिरस्कार मन में कहाँ से आता है? इतना, जैसे गोपी ने बताया कि इतना प्यारा बंदा है, नर्सिंग टू कर्सिंग, लेकिन ये कर्सिंग की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? Why he starts hating people? क्यों तिरस्कार मन में आता है इतना कि सामने वाले को माफ भी नहीं करता हो? मेरे पास एक लड़की आई थी, औरत, सेकेंड मैरिज थी, फर्स्ट फेल्ड मैरिज था। पहला मैरिज टूट गया, उसका डिवोर्स हो गया, और दूसरा मैरिज था। तो मुझे इनिशियली बताया नहीं उसने कि सेकेंड मैरिज है, जबकि उसने एक चीफ कंप्लेंट बताया मुझे कि सोरियासिस है, ये है, वो है, और मैंने नहीं, घर में कितने लोग हैं, तो भाई दोनों जन हैं। तो मुझे थोड़ा सा एज डिफरेंस लगा भी, तो बोले बच्चा, हस्बैंड और वाइफ में एज, और बच्चा बोले छोटा है, बोले लेट शादी हुई है क्या? तब उन्होंने बताया मुझे कि ये सेकेंड मैरिज है, और हस्बैंड ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया कि सर इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा भरा है कि उसके गुस्से से पूरा घर डर जाता है, बर्निंग, और कुछ भी बोल सकती है, एब्यूजिव लेवल तक। तो मैंने पूछा गुस्सा आया कहाँ से? तब उसने बताया कि उसके पहले शादी में जो हस्बैंड था बहुत एब्यूजिव था। बोले सर इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सब किया, और उसके एवज में मिला क्या? तो इतना तिरस्कार मन में आता कहाँ से कि नाइट्रिक एसिड जो बंदा है ना, इतना प्यार देता है, जैसे जो इन्हें बोला कि आप इतना प्यार करके, शिद्दत से प्यार करके देखो, एंड व्हेन ही गेट्स offended, when he gets disappointed, there is this anger, ये गुस्सा, ये तेजाब वाला गुस्सा होता है। वही जर्नी है, जैसे नर्सिंग टू कर्सिंग है, फेटलिज्म टू निहिलिज्म है। अब फेटलिज्म क्या है ना, फेटलिज्म एक ऐसा बिलीफ है, एक वैल्यू सिस्टम है, एक जीने का तरीका है कि सब कुछ डेस्टाइंड है, सब नसीब से होगा, भगवान देखेगा, ये सब चीजें होनी है, अपने नसीब में ये सब चीजें होनी है, और कर्म अच्छा करो, अच्छी चीजें होगी। यही बंदा इतना श्रद्धा रखता है, और ये श्रद्धा नेस्तो नाबूद हो जाती है, उसका वैल्यू सिस्टम, उसके रिश्तों पे और प्यार पे भरोसा उठ जाता है। दिस इज निहिलिज्म। निहिलिज्म जो एक अच्छाई पे एक भरोसा होता है, वो टूट जाता है, चूर हो जाता है, चूर हो जाता है। एक पेशेंट ने बोला, क्या डॉक्टर साहब, अब ये रिश्तों और प्यार पे तो भरोसा उठ गया है, ये सब कुछ नहीं होता है, सब फालतू है, सब फालतू है, सब बकवास वी हैव है। टू बी सिनिकल, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, प्यार सब फालतू। मेरा एक पेशेंट था, मैंने उसको पूछा कि दोस्त कितने हैं? तो सर दोस्त भी नहीं है। तो मम्मी उसकी बोल रही है, डॉक्टर साहब इतने दोस्त थे इसके, इतने दोस्त थे, आप पूछो मत, पूरा दुनिया इसका दोस्त था, और सारी दुनिया को प्यार करता था। फिर ये तो बोल रहा है कि अभी एक भी दोस्त नहीं है, क्यों रे ऐसे क्यों बोल रहे एक भी दोस्त नहीं? मम्मी तो बोल रही है बहुत दोस्त है। डॉक्टर साहब बहुत दोस्त थे, सालों ने सबने धोखा दे दिया।
इतना एक्सटेंट है, हेट्रेड अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज, यहाँ तक एक रूब्रिक है मालूम है, इनडिफरेंस केयर्स टू। यस, जैसे माँ उसको ऐसा करती है ना, ऐसा करना, ये सर ये जो कैरेसिंग एवर्शन। देखो ये क्या किया, जो टच था ना है, क्योंकि उसके पहले इसी माँ ने उसको हर्ट किया याद। तो तू बाद में कितना भी प्यार करना, जो बूंद से गया वो हौद से भी नहीं आएगा नाइट्रिक एसिड। ए तो इतना हर्ट कर, इतना थोड़ा भी हर्ट किया तो जिंदगी भर वो किसी को भी नहीं माफ करेगा। किसी को। And this hatred, this anger is destroys him. ये गुस्सा, ये तिरस्कार उसको अंदर ही अंदर खाया जाता है, इसीलिए सिफिलिटिक रेमेडी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है टिश्यूज को, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, इसीलिए अल्सरेटिव डिस्चार्ज, ऑफेंसिवनेस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर। बर्निंग थॉट्स भी ऐसा ऑफेंसिवनेस उसका आता है कि डॉक्टर साहब मर भी गया ना, उसके मैयत पे नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, उसको मरेगा तो भी उसको उसका मुंह तक देखने को नहीं जाता। या तो बाप बोलेगा कि मैं मर जाऊं तो वो आग नहीं लगाएगा मेरे को, वो आना भी नहीं चाहिए इधर। सी द डीप ग्रू, आना भी नहीं चाहिए, डीप ग्रू, डीप फिशर्स, आना भी नहीं चाहिए, कट। जितना प्यार उतना गुस्सा। ये अनफॉरगिविंग नेचर की वजह से वुंड्स हील ही नहीं होते उनके। क्योंकि जख्म इधर नहीं है, इधर तो गए काम से। जो भरता नहीं है और उसको खा जाता है। और वो तेजाब पिक्चर का ना वो डायलॉग को अनिल कपूर बोलते थे अंदर, तेजाब पिक्चर है ना माधुरी दीक्षित, उसमें है ना वो कि जिस माँ के कोख से बच्चे ने जन्म लिया था वो ये तेजाब नहीं था मिलोड, उसको पूछो जिसने इसको तेजाब बनाया। एग्जैक्टली, उसको पूछो जिसने इसको तेजाब बनाया। So this is the journey from nursing to cursing, from fatalism to nihilism. And Yes. नाइट्रिक एसिड के 2-4 चीजें ध्यान में रखो। नाइट्रिक एसिड इज अ रेमेडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिशर, एनल फिशर, पाइल्स। अगर मैंने इसको दिल दे दिया और इसने अगर मुझे हर्ट किया तो मैं तो इसको कभी देखूं भी नहीं, इधर तक तो ठीक है। बट व्हाट हैपन्स इन अ सिफिलिटिक ट्रेट और इन अ सिफिलिटिक माइजम और अ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ अ पर्सन, व्हाट हैपन्स, आई प्रे टू गॉड कि जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मुझे तकलीफ दी, उसकी बैंड बजनी चाहिए, उसकी वाट लगनी चाहिए, उसमें वो उसका घर में आग लगनी चाहिए, उसका कंपनी, उसके बाप का कंपनी बंद गिरना चाहिए, उसके थंडरस्टॉर्म हुआ तो वो बीज चमकी उसके घर में टूट जानी चाहिए। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, कितने गंदे थॉट्स उसको आते हैं। और ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, हेट्रेड कभी मत रखो। हाँ ठीक है, याद रखो कि उसने मेरे को तकलीफ दिया, बस दैट फॉर एंड नो फर्दर, बट डोंट कीप हेट्रेड। Hatred kills. Jealousy kills. He becomes so malicious, he becomes so cruel, he becomes to the extent of being brutal. Brutality तक जाता है वो। and no moral feeling. और होता क्या, ब्रूटलिटी तक जाता है, लेकिन अपने वुंड्स ब्रूटल हो जाते हैं, अपने वुंड्स ग्रू डीप हो जाते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं, तकलीफ होती है, खराब हो जाते हैं। ये नाइट्रिक एसिड, और हम लोग बोलते हैं तेरी काय को जली, है ना? तो क्योंकि जिसके ऊपर वो खुन्नस रखता है और उसकी प्रोग्रेस हुई तो इधर मुझे जलन हो जाता है। ये भी बर्निंग ऑफ नाइट्रिक एसिड है। और माइंड बॉडी एंड सोल एक्सिस के बारे में बात करेंगे। बहुत कड़वाहट, सिनिकल समझो, जैसे एक छोटा सा, बहुत ज्यादा कड़वाहट, बातों में कड़वाहट, व्यवहार में कड़वाहट, सब चीजों में कड़वाहट। एक छोटी सी पाइल्स की 1 सेकंड की केस में बोलता हूँ। पेशेंट को मैंने दवा दिया था, कुछ गलत दवा दिया था और पेशेंट को एग्रेवेशन हो गया उसका, तो मैं खुश हो गया, अरे एग्रेवेशन हो गया तो ठीक हो गया। तो मैंने उसको बोला, अरे यार काम करो यार, 2 दिन रुको। तो मैं 2 दिन रुको, जब केस ले रहे थे तो डॉक्टर साहब इतने प्यार से बात कर रहे, तो अभी जलन हो रही तो इतना 2 दिन रुको, मेरे को भाग कर भेज रहे हो, टेंशन मत हो जाए। सर जब आपकी जलेगी ना तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। तब मेरे को लगा ये तो नाइट्रिक एसिड है। निहिलिज्म का एक्सटेंट क्या है मालूम है क्या? रिप्रोचिंग डॉक्टर्स, नॉट ओनली रिप्रोचिंग डॉक्टर्स, बट प्यार और दोस्ती पे भरोसा नहीं उठता, उसका भगवान पे भी भरोसा उठता है। ब्लास्फेमी में है,
कि कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, सब बकवास है। सो ब्लास्फेमी, कर्सिंग, दोनों चीजें जब एक साथ मिलती है ना, तब ये ऐसे Lethal combination. Hatred of persons, those who have offended him. Bloody unmoved by apologies. जो बूंद से गया साला, बहुत चीज नहीं वो है। हद से भी नहीं। तू कितना भी माफी मांगना, तू मेरे को 2 लाख या 2 करोड़ दे, कुछ नहीं, तू गया तो गया। फर्स्ट विजिट में ऐसा लगेगा ना बहुत अच्छा बंदा है, प्यारा बंदा है, तो बहुत बार सल्फर हम लोग देते हैं वेल्थ लेके। यस। लेकिन अगर 2-3 प्रिस्क्रिप्शन आपका फेल हो गया तो आप वो नाइट्रिक एसिड से नजर नहीं मिला पाओगे। ऐसा वो देखता है, ऐसा देखता है। अपने को ऐसा लगना चाहिए अरे साला अभी इसको नहीं ठीक किया ना, ये वाट लगाने वाला है आपने, क्योंकि ऐसा उसके नजर में गुस्सा होता है। जो सर कृष्ण ने बताया ना कि वो बहुत भगवान को बहुत मानने वाला बंदा होता है, हाँ। वैसे ही नाइट्रिक एसिड उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा मानता है। हाँ। और जब वो उधर से अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं देता है हाँ। तो ब्लास्फेमी हो Blasphemy जाता में है। चला हाँ, तो बहुत गुस्से में देखता है वो, बहुत ऐसा लगता है अरे बाप रे अभी इसको ठीक करना पड़ेगा। पहले सल्फर दिया था मैंने उसको, बाद में वो उसके आंख में अंगार देख के मैं बोला अरे ये जो नाइट्रिक कड़वाहट एसिड, दिखी हाँ, हाथों में। मैं बोला ये नाइट्रिक एसिड है। यस। तो इसके लिए हेट मत करो, हेट करो तो आप भी जलोगे, सामने वाला को भी जलाओगे। प्यार करो, प्यार से आप भी खिलोगे फूलोगे, सामने वाला भी खिलेगा फूलेगा। ब्लॉसम गाइस, ब्लॉसम, Yes. डोंट बर्न। ओके, तो लास्ट सेंटेंस, अपना बंदा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो अपना खुद का कपड़ा निकाल के सामने वालों को देता है, और जब वो तकलीफ पहुंचाएगा तो सामने वाला का कपड़ा उतारेगा। निकालेगा और जलाएगा। चलो गाइस, Yes, see ya. साइनिंग ऑफ नाउ। नहीं अभी तक लाइक सब्सक्राइब बोलो यार। अरे यस लव अस, लाइक अस, नहीं सब्सक्राइब अस ना, सब्सक्राइब अस, we love you all, like you know, and like, subscribe, लव, love, comment. share and Hit the hit the bell. भूलना नहीं है, सिर्फ वीडियो देखो, ऐसा मत करो। और अपने होम्योपैथिक फ्रेंड्स को भेजो, शेयर शेयर करो। च्याओ। So guys, signing off now. Bye bye. See you again. Good night. Shabba khair.